जहां फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद और बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने सवाल उठाया है कि क्यों पंजाब के एक हिस्से से ही बार बार किसान आंदोलनकारी इकट्ठा हो रहे हैं। राजकुमार चाहर का कहना है कि इस किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस और उनके सहयोगियों की राजनीति है। बता दें कि राजकुमार चाहर से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर सीकरी से सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर इस वक्त हमारे साथ बने हुए। चाहर साहब, पूरे देश के जहन में एक सवाल इस वक्त रह कर उभर रहा है कि 53 दिन किसान आंदोलन को हो चुके हैं और जगजीत डल्लेवाल की जिंदगी पर हर लम्हे खतरे को बढ़ता हुआ देश देख रहा है। और सवाल आप लोगों के लिए भी सामने खड़ा है कि कैसे आप किसानों से जुड़े हुए हैं, कैसे आपके दिल की भावनाएं हैं जो अब तक उभर कर सामने नहीं आई, आप लोग सामने खड़े क्यों नहीं हुए? भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई कोशिश क्यों नहीं कर रही? किसान नेता डल्लेवाल जी की हेल्थ अच्छी रहे, वो स्वस्थ रहें, ये हम भी चिंता करते हैं, सरकार भी चिंता करती है। जहाँ तक आंदोलन की बात है तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि पहले भी किसानों के आंदोलन किए गए थे और उसमें अनेक किसान नेता आगे बढ़े थे और उन किसान नेताओं ने भी चुनाव भी लड़े थे। कहीं न कहीं कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से पंजाब के एक पर्टिकुलर एरिया से जो आवाज आती है उसके लिए सरकार हमेशा कटिबद्ध है। पीएम साहब ने हमेशा कहा है कि हम किसानों के लिए सबसे आगे रहते हैं। ये लोग जानबूझ के, कुछ लोग, मैं सबके बारे में नहीं कहूँगा, किसानों की मांगे, किसान जब भी मांगता है वो अपने हक और अधिकार की बात कहता है और वो चाहता है कि उसकी समस्या का समाधान हो। कुछ राजनीति करने वाले लोग ये जरूर कर रहे हैं कि इतना सारा मोदी जी ने किसानों के लिए किया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किया, केसीसी कार्ड दिया, किसान उस समय चंगुल में था, साहूकारों के पैसा नहीं मिलता था, खेत गिरवी रख के पैसा लाते थे। किसान क्रेडिट कार्ड किसने दिया जी? कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं दिया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। और मोदी जी ने उसमें पशुपालन भी जोड़ दिया और मछली पालन भी जोड़ दिया, फसल बीमा भी माननीय अटल जी ने दी। तो क्या है, अभी भी लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसने सोचा था कि पीएम किसान सम्मान निधि बड़ी संख्या में 10-11 करोड़ किसानों को पूरे देश भर में मिलेगी? किसी ने नहीं सोचा था। मोदी जी ने देने का काम किया। कुछ लोग क्या करते हैं, भाजपा और मोदी जी की सरकार इतना अच्छा कर रही है तो इनके ऊपर कैसे टीका टिप्पणी करके इनको कटघरे में खड़ा करें कि देखो साहब किसानों के लिए ये कुछ नहीं कर रहे। राजकुमार जी, 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया था, उस वक्त ये कहा था कि एक तय समय सीमा के भीतर जो तीनों कृषि कानूनों को रद्द तो किया ही है, एमएसपी पर कानूनी व्यवस्था भी किसानों के लिए की जाएगी, लेकिन बातचीत जो है बेनतीजा रही और यही वजह की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी के सामने किसान अपनी बात तक रखने को तैयार नहीं है, भरोसा खत्म हुआ। यही मेरा प्रश्न है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बना दी तो उस कमेटी के सामने किसानों को, उनके नेताओं को, उनके प्रतिनिधियों को अपनी बात रखनी चाहिए, निश्चित रूप से रखनी चाहिए। मोदी जी की सरकार के दरवाजे हमेशा किसानों के लिए खुले हुए हैं। किसान के हित के लिए जो संभव बन सकेगा मोदी जी लगातार कर रहे हैं। जहां तक रही एमएसपी पे कानून बनाने की बात, 60 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, क्यों नहीं बनाया उन्होंने किसानों के लिए कानून? आप किसानी से जुड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन एक किसान का दिल भी आपके भीतर है। तो ऐसे में अब जो ये संघर्ष आगे बढ़ रहा है, बतौर सांसद भारतीय जनता पार्टी, बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या आपको लगता है कि आपकी भी कोई भूमिका होनी चाहिए? किसानों के लिए मोदी जी का दिल हमेशा पसीजता है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित के लिए काम करने के लिए हमेशा तत्पर रही है, अनेक काम किए हैं। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहा था, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, उनके जुड़े हुए लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन में उन्नति आए, उसके लिए कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल में 5 काम किए हों, 3 काम किए हों, 2 काम किए हों तो गिनाओ। ये किसान आंदोलन कोई कांग्रेस पार्टी का आंदोलन थोड़ा ही है सर। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, जिक्र जो संगठन कर रहा है वो तो ये कह रहा है कि वो अराजनैतिक है, उनका राजनीति से भी कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक में भी राजनीतिक शब्द जुड़ा हुआ है, उससे पहले आ जुड़ा हुआ है। अभी तक आप देख रहे होंगे लंबे समय से कहीं ना कहीं राजनीति कुछ चीजों को प्रभावित करती है। मैं बार बार कहूंगा कि किसानों के
जो हक है और अधिकार है उनको हमेशा मिलने चाहिए और भाजपा दे रही है। सर, पंजाब के एक विशेष इलाके का जिक्र आप कर रहे हैं कि आंदोलन वहां से खड़ा होता है। अब संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे संगठन भी अगर इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश का किसान और हरियाणा का किसान भी अगर उसमें शामिल हो जाता है तो फिर आपका जवाब क्या? देखिए क्या है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, किसान नेताओं की अपनी मांगों को लेकर सरकार ने कहा है कि उनके साथ बैठिए, बात करिए। मानी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उसमें अपनी बात रखिए, बताइए। और जो एमएसपी पे कानून बनाने की बात है, मैं किसान होने के नाते ये कहना चाहता हूं, मैंने वहां भी उदाहरण दिया था। लेवी आंदोलन में अगर उदाहरण के लिए 600 रुपये उत्तर प्रदेश में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में इंदिरा जी की सरकार थी। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि 600 रुपये अगर कुंटल का भाव था गेहूं का, तो मार्केट में 800 रुपये कुंटल मिल रहा था। तो किसान सरकार में दे या मार्केट में दे, तो किसान उस समय मार्केट में दे रहा था। इसी कांग्रेस पार्टी ने किसानों पर लाठियां चलवाई, इसी कांग्रेस पार्टी ने किसानों को जबरदस्ती भेजा कि लेवी पे जाके लो। तो हम ये चाहते हैं कि किसान का स्वागत है, हमेशा स्वागत है। उस किसान के लिए पलक और पावड़े बिछार कर हमारी सरकार हमेशा तैयार रही है। किसान आए, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी है उसमें अपनी बात रखें, अपने सुझाव दें, और जो किसान के हित में होगा, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर उस बात को मानने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहे हैं जो किसान के हित की है। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। राजकुमार चाहर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इस पूरे किसान आंदोलन के पीछे राजनीति का बड़ा हाथ देखने को मिल रहा है और साफ ये बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए बातचीत के रास्ते खुले हैं, किसान बातचीत के लिए आगे आए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।